आज हम बात करेंगे ऐसे साइकोलॉजिकल टैक्टिक की जो आपको हैरान कर देगी। क्या आपको कभी लगा है कि आपकी हर हरकत को कोई रेप्लिकेट कर रहा है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी है और इसको मैनिपुलेट करने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिररिंग कैसे काम करती है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये टेक्निक हर रोज़ हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही होती है। तो बने रहिए हमारे साथ और आज डिस्कवर कीजिए डार्क साइकोलॉजी की इस छुपी हुई टेक्निक को। मिररिंग डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी टैक्टिक है जिसके अंदर इंसान जो है वो अगले बंदे के गेस्चर, उसके वर्ड्स, उसके एक्शन और उसकी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो रेप्लिकेट करता है। ये टेक्निक रैपो बिल्ड करने के लिए और एम्पैथी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ लोग इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं और इसको मैनिपुलेशन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मिररिंग का मतलब होता है कि दूसरे इंसान के एक्सप्रेशन को और उसकी बॉडी लैंग्वेज को जो है वो रेप्लिकेट करना, और ये सब कॉन्शियस लेवल पे हो रहा होता है ताकि आपका उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और एक सेंस ऑफ कनेक्शन जो है वो पैदा हो। जैसे कि हमने बात की कि इसका पर्पस जो है वो दो तरह से हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में क्या होता है कि ट्रस्ट डेवलप करने के लिए या रैपो डेवलप करने के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन कोई सेल पर्सन या कोई थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जो है ये इस टेक्निक जो है इस्तेमाल कर सकता है। नेगेटिवली कब इस्तेमाल होगा? जब एक मैनिपुलेटर जो है वो अगले बंदे को मैनिपुलेट करने के लिए उसका ट्रस्ट गेन करेगा पहले और उसके बाद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इस टेक्निक को चंद के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल पर्सन जो है वो ये नोट करता है कि उसका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो उससे बात करते हुए क्रॉस हैंड के साथ बात कर रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि वो भी क्रॉस हैंड करे ताकि उसकी बॉडी लैंग्वेज को वो रेप्लिकेट कर रहा है। इससे सेंस ऑफ कनेक्शन डेवलप होगा कस्टमर के साथ और वो उसके साथ बना रहेगा। इसी तरह अगर हम थेरेपिस्ट की बात करें तो एक थेरेपिस्ट जो है वो ये नोट करता है कि उसका क्लाइंट जो है वो नरम और धीरे लहजे में बात कर रहा है, तो क्लाइंट भी ये कोशिश करेगा कि उसके साथ नरम और धीरे लहजे में बात करे। इससे क्या होगा कि उस क्लाइंट और थेरेपिस्ट के दरमियान ट्रस्ट डेवलप होगा और क्लाइंट अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके साथ शेयर करना शुरू कर देगा। उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सिमिलरिटी जो है वो जो डेवलप होगा और उस तरीके से जो है वो अच्छी रैपो बन जाएगी। और अगर हम मैनिपुलेशन की एग्जांपल की बात करें तो एक मैनिपुलेटर जो है वो क्या करेगा, वो जिस शख्स को मैनिपुलेट करना चाह रहा है वो उसके स्पीच पैटर्न को, उसके मैनरिज्म को, हत्ता कि उसकी ओपिनियन को भी जो है वो मिरर करना शुरू कर देगा। इसका भी इफेक्ट क्या होगा? जो टारगेटेड बंदा होगा, जो विक्टिम होगा, उसके अंदर जो है झूठा सेंस ऑफ किनशिप जो है वो डेवलप हो जाएगा और उसको ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा और इसी ट्रस्ट का फ़ायदा उठा के मैनिपुलेटर जो है बाद में उसे कंट्रोल करेगा और अपनी मर्ज़ी से अपनी बात मनवा लेगा। अब हम बात करते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। इससे बचने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि आपको अवेयरनेस हो। जब आपको महसूस हो कि कोई शख्स आपकी हरकतों को जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है तो आप कॉन्शियसली इन चीज़ों को नोट करें। अवेयरनेस पहला स्टेप होता है। जब आपको पता चल जाएगा कि कोई शख्स आपको मिरर कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आप उसके लिए प्रिकॉशन सेट कर सकते हैं और आप अलर्ट रहेंगे। इसके अलावा इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। मतलब आप अपने गेस्चर्स को, बॉडी लैंग्वेज को जो है वो रैंडमाइज़ करें। जब आप उसको रैंडमाइज़ करेंगे तो अगला बंदा जो है उसको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और वो बार बार जो है चीज़ें उनको रेप्लिकेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपना बिहेवियर अनप्रडिक्टेबल बना लेते हैं तो मैनिपुलेट करने वाला शख्स जो है उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो आपके पेस को फॉलो कर सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आप जो है नॉन वर्बल क्यूज़ को जो है लर्न करें। आप जो है ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई बुक जो है उसको आप रीड कर सकते हैं। जब आप नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज को रीड कर लेंगे, आपको उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपके लिए ये भी डेवलप करना, अंडरस्टैंड करना ज़्यादा बेहतर होगा कि कोई आपको मिरर कर रहा है या नहीं कर रहा। याद रखें, मिररिंग पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर पॉजिटिव इस्तेमाल हो रही है आपके ऊपर तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो जितना जल्दी मुमकिन है आप कोशिश करें कि उससे बचें। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।